वहीं पे एक दूसरा बच्चा होगा बेटा जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा। तो आप चुन लो, अगर आप अपना बेटा बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, आप जीवन में बेटा बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। देखो, आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते ना, वो एक गलत बात, पर इस साल आपने ईमानदारी से तैयारी नहीं की, ये गलत बात। आप बेवजह के लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, बेवजह की चीजों के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी को बेवजह आप मैसेज किए जा रहे थे, उनके मैसेज का इंतजार कर रहे थे, रोए जा रहे थे, वो गलत। सेलेक्ट होना ना होना ठीक है, वो तो कंपटीशन है, खेल है, हर कोई तो नहीं जीतेगा। कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग नहीं जीतेंगे, हारना नहीं बोलूंगा मैं। कुछ लोग एफर्ट मार। मेरे लिए हर वो बच्चा जीता है इस साल जिसने सच्चे दिल से मेहनत की, सच्चा एफर्ट डाला और नीट के अंदर 250 नंबर भी लाया। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, हम सब अलग अलग कैपेबिलिटी से पैदा हुए हैं। उसकी कैपेबिलिटी 250 की थी, इस साल की 250 की थी। वो पहली बार जीवन में नीट की तैयारी शुरू किया, 11-12 में सीरियसली नहीं था, साल भर पढ़ा, उसके 250 नंबर आए, 300 नंबर आए, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे। थोड़ा देर में शुरू किया था, हो सकता है उसका नीट ना भी लिखने, पर उसको मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी से पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना, ये सारी चीजें आ गई है ना। नीट का एग्जाम आपके लाइफ का ना पहला एग्जाम है ना आखिरी एग्जाम, बस शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत चीजें बनी है। यहाँ से आप सीख के जाओ मेहनत करने का तरीका, बस ऑनेस्ट रहने का तरीका, वफादार रहने का तरीका, अपने डिसीजंस पे स्टिक रहने से। कई बार हम साल की शुरुआत में साइड करते हैं कि हम नीट निकालेंगे, नीट हमारा गोल है, और फिर बीच में आके नहीं यार कुछ और ट्राई कर। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकते। एक बार किसी चीज को डिसाइड किया है तो उससे ऑनेस्ट तो रहो, एक साल तो ऑनेस्ट रहो एग्जाम तक। मेरे साथ ना जाने कितने लोग हैं जिनका नीट नहीं निकला पर जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उनका एक एटीट्यूड था कि जब वो नीट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट तो मारा था, अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आप अपना बेटा बेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो सब सही है। नंबर चाहे कम आए ज्यादा आए, आप जीवन में बेटा बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। पॉजिटिव रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है। जो हमें अचीव करना है सिर्फ उसके बारे में सोचना है। इस अतीत के बोझ को अपने दिल से उतार दो कि पिछले 1 महीने मैंने सही से पढ़ाई नहीं की है। आगे आने वाला समय बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, अपने हिस्से की सीट उसमें से आप बुक कर लो। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि एक सीट तो मेरी होनी ही होनी है। इतने आप पढ़े लिखे हो, इतने आप सक्षम, इतने आप टैलेंटेड हो कि जीवन में कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, तो आप परेशान नहीं हो, इतने निराश मत हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो जीवन में। कड़ी तपस्या करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। हो सकता हो बहुत से बच्चों ने इसी साल मेहनत करना शुरू किया हो, और देखो ये होता है कि हो सकता हो इस साल की मेहनत का फल इस साल ना मिले, आगे आने वाले जीवन में मिले। हो सकता हो आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो भी करेंगे यार जीवन में एकदम ऊंचाइयों पे करेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप कर लोगे। आप भी खुद पे इतना भरोसा रखो। आप हमारे देश का युवा हो, हमारे देश का भविष्य हो। आपको सही चीजों की तरफ अपने दिमाग को लगाना है, और अभी आपके जीवन में एक ही मंजिल है, और वो क्या है? जिसके लिए आपने खुद से वादा किया। अब आप ये कहते हो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, बोलते हो ना हमेशा कि बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर एग्जाम निकालने का, और मैं बहुत डिप्रेस फील करता हूँ। फैसला आपने लिया है तो ये परेशानियां सहने का फैसला आपका है। देखो एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन। परिश्रम और सुख एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन है। जो इंसान चाहेगा कि वो सुखी रहे, आराम से बैठा रहे, कोई काम ना करे, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जो इंसान सोच रहा है कि वो परिश्रम करे, उसे सफलता मिले, उसके जीवन में एक भी मिनट का समय नहीं होगा जिसमें वो सुख और चैन और आराम से बैठा रहे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेज करना दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा जो दिन भर बैठ के सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज होंगे, मेरी हर जगह फोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे, और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा तो ये सब ज्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। बहुत से बच्चे सिर्फ दिन भर सपने देख रहे हैं, और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आए, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। क्या होता है कई बार हम लोग सपनों की दुनिया में ही फंस जाते हैं। सुबह आराम से 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, और बार बार सोच रहे हैं जिस दिन नीट निकलेगा इस तरह से पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मजा आएगा। दूसरों के इंटरव्यूज देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दूसरों की फोटोज देख रहे हैं कि ये बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग से टॉप किया है, इस बच्चे के 680 नंबर आए, और उनको देख के लगातार सपने
सपने देखे जा रहे हैं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा होगा बेटा जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा। तो आप चुन लो कि आपको परिश्रम चुनना है जीवन में या सुख चुनना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आने वाली। यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, यदि आपको सुख मिल रहा है तो जीवन में आपके परिश्रम नहीं। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी विषय हो, वो आपको तभी तक तकलीफ देती है जब तक आप उसे शक्ति देते रहते। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे ना, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अपने ऊपर से ये गलतियों का बोझ जो है वो उतार दो। ये दुनिया वैसे भी बहुत कठोर है, आपको माफ नहीं करेगी आपकी गलतियों के लिए। कम से कम आप खुद को तो माफ कर दो। इतने तो समझदार आप हो गए हो।